तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, और बेटा ही गांव का है, बल्कि हम तो चाहे दोनों को काउंटर कर दे। बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई। और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहृता बरामद हुई। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव में हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। बीते 24 घंटे इस गांव के लिए सिर्फ तनाव, आक्रोश और सियासी हलचल से भरे रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक हर तरफ पुलिस की मौजूदगी रही, लेकिन इसके बावजूद माहौल सामान्य होता हुआ नजर नहीं आया। कल दिन भर कपसार गांव में सियासी नेताओं का जमघट लगा रहा। एक के बाद एक राजनीतिक दलों के नेता गांव पहुंचे। कोई पीड़ित परिवार से मिलने आया तो कोई प्रशासन पर सवाल उठाने। इस दौरान कई बार हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पुलिस और नेताओं के बीच सीधी तनातनी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान हो या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सभी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहीं पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी नजर आई तो कहीं नेताओं को रोकने की कोशिश की गई। इन सब के बीच कैमरों में बार बार ऐसे दृश्य कैद होते रहे जहां बहस, धक्का मुक्की और नारेबाजी तक की नौबत आ गई थी। दिन भर गांव में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। कभी कहा गया कि स्थिति काबू से बाहर हो सकती है तो कभी यह दावा किया गया कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होने वाली है। पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होता नजर नहीं आया है। इसी बीच शाम ढलते ढलते एक बड़ी अपडेट सामने आती है। मेरठ पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाता है कि जिस लड़की को लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ था वो बरामद कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि पीड़िता सुरक्षित है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहृता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी। यही नहीं, पुलिस ये भी बताती है कि मुख्य आरोपी पारस को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी की इस खबर के बाद गांव में माहौल थोड़ी देर के लिए बदला जरूर है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं। वो बेटी जिसके लिए परिवार दिन रात रो रहा था, जिसकी मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, उसी बेटी की बरामदगी के बाद भी परिजनों के चेहरे पर सुकून नहीं दिखा है। उनसे आंसू थामे नहीं थम रहे हैं, उनका दर्द कम नहीं हुआ है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अलग ही कहानी चलने लगी है। कुछ पोस्ट्स और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि लड़की और आरोपी के बीच पहले से प्रेम संबंध था। कुछ लोग ये तक कहने लगे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। इन दावों ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये सब बातें जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि पूरा केस की गंभीरता को कमजोर किया जा सके। उनका आरोप है कि जब एक दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा मामला सामने आता है तो अक्सर चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हमारे संवाददाताओं ने जब गांव के कुछ स्थानीय लोगों से बात की तो वहां से भी दो अलग अलग धड़ों की आवाजें सामने आती है। एक पक्ष का कहना है कि उस पूरे मामले में राजनीतिक और जातीय रंग दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा, लड़की का और लड़के का। ठीक है। और उसमें जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में। ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो। अच्छा। ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए जैसे भी हुए, सुबह 8 बजे जैसे भी इनकी बात हुई। और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं झटम झोले में, वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए तो झटम झोला हुआ उनका, पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का, 15-16 साल का, 9वीं क्लास में पढ़ा है। लड़की 23 साल की। तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अच्छा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। यानी कि इसके पीछे आप ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है लड़की ने की? जी, मैं तो मेरा मानना तो यही है जी। अच्छा। और इतना जो यहाँ पूरा सब आ रहे हैं, पूरी सारी राजनीति अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब आ रहे, सहानुभूति देने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा, सहानुभूति मतलब वो मंशा नहीं है अजी। जब गले में पट्टे घेर का आ रहे, सहानुभूति गले में पट्टा नहीं घेर करता कोई। सहानुभूति का एक अलग अर्थ है और राजनीति चमकाने का एक अलग अर्थ है।
तो ये क्यों, क्या राजनीति क्या चमका रहे हैं कि ये अपनी अब चुनाव आने वाला राजनीति अपनी चमका रहे हैं। दंगा भड़काने के चक्कर में, आपस में आग बालने के चक्कर में, ये है इनका मैटर। यानी कि जातीय लड़ जाए आप। बस जी, बस बस है ना? लेकिन गांव हमारा शांति प्रिय है, ये लोग भी और हम लोग भी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने ठान लिया कि लड़ने का नहीं, चाहे हो जाए कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए। जो दो अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, अब बेटा ही गांव का है, बल्कि हम तो चाहे दोनों को काउंटर कर दे, दोनों का हो, पर गलती दोनों की है। हाँ, गलती दोनों की है, एक की नहीं, गलती दोनों की है। हाँ, ये जबरदस्ती लेके आए जी, जबरदस्ती कौन जावे? बताओ, अब यहाँ कोई है जबरदस्ती तो अपनी घरवाली के हाथ में लगाना कोई। मतलब ये सब राजनीति कर रहे हैं। गांव में तो वैसे शांतिपूर्वक है जी, मर्डर तो ये हुआ ही है जानी। अब ये किसके द्वारा होया ये हम आपको नहीं बता सकते जी। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे सुनने में आ रही है हम नहीं बता सकते। क्या सुनने में आ रही है, वही तो पूछ रहा हाँ जी। हूँ, क्या सुनने में आ रही है? आज सुनने में तो कुछ ऐसे भी आ रही है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को। वहीं दूसरा पक्ष साफ तौर पर कहता है कि अगर पीड़िता दलित समाज से न होती तो शायद प्रशासन का रवैया अलग होता। लोगों का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर वक्त रहते सख्त कदम उठाए जाते तो शायद मां की जान बच सकती थी। आरोपी की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी के बाद पीड़िता का भाई भी सामने आता है, कैमरे के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोता है। पता चला है जी, अभी वीडियो आई है और जो भी पकड़े गए हैं, मेरी बहन सही सलामत मिल गई है। ये पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे, कोई भी बयान गलत ना करवाए, ये मेरी अपील है। जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे। घबराइए मत बिल्कुल भी, माँ तो गई, माँ तो मर गई भाई। कोई भी मुझे लगता है जी कि कुछ लोग उसको डरा रहे होंगे, मार रहे, पीट रहे, छेत रहे होंगे जी, धमका रहे होंगे, घर से भैया को उठा लेंगे, भी उठा लेंगे, सबको उठा लेंगे, सबको खतरा है। कोई भी गलत ऐसा काम ना करें। अच्छा, पुलिस ने 48 घंटे का टाइम दिया था और 48 घंटे लगभग हो गए और अब 48 घंटे तो फालतू हो गए, 60 घंटे से ऊपर कूद लिए जी ये तो। लेकिन अब बरामद हो गए। अभी बरामद जब होगी, जब हमारे पास आएगी, पता नहीं बरामद हुई है नहीं हुई। वो कहता है कि उसकी बहन के बारे में जो बातें फैलाई जा रही है वो झूठ है। उसका कहना है कि अब उन्हें इंसाफ चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ये भी साफ करती है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और जांच पूरी होने दी जाए। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या शुरुआती लापरवाही हुई? क्या जातीय पहचान की वजह से मामला अलग दिशा में मोड़ा जा रहा है? क्या सोशल मीडिया ट्रायल से सच्चाई दबाई जा रही है? कपसार गांव इस वक्त सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सिस्टम, सियासत और समाज के बीच की खाई की तस्वीर बन चुका है। हालात फिलहाल नियंत्रण में जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि भरोसा अब भी डगमगाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है और क्या प्रशासन लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाता है या नहीं? दरअसल पूरा मामला गुरुवार की सुबह से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को सरदना थाना क्षेत्र कपसार गांव में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब आरोप लगता है कि गांव की ही एक दलित महिला की बेटी को जबरन खींच कर ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि यह सब कुछ मां की आंखों के सामने हुआ है। आरोप है कि जैसे ही बेटी को ले जाया जाने लगा, मां ने विरोध किया, मां ने शोर मचाया, बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने मां पर हमला कर दिया। मां को गंभीर चोटें आती है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। घायल अवस्था में महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालात लगातार बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है।
दलित महिला की मौत की खबर जैसे ही गांव के बाहर निकलती है, पूरा मामला अचानक सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह जाता बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। महिला की मौत के बाद गांव में आक्रोश फैल जाता है। परिजन आरोप लगाते हैं कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज मां जिंदा होती। इसी के साथ प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगने लगते हैं। दलित महिला की मौत के बाद सियासी भूचाल आ जाता है। बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सभी इस मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया से लेकर बयानों तक सरकार और प्रशासन पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। इसके बाद कपसार गांव में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान गांव में डेरा डाल लेते हैं। उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात होती है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती है। इस दौरान कई बार हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि पुलिस और नेताओं के बीच आमने सामने की स्थिति बन जाती है। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो नेता प्रशासन पर दबाव बनाते नजर आते हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। आगे दिन यानी शुक्रवार को एक और बड़ा मोड़ आता है। पीड़ित परिवार महिला का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर देता है। उनका कहना होता है कि जब तक बेटी बरामद नहीं होती है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। शव को रखकर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। माहौल बेहद संवेदनशील रहता है। काफी देर तक चली बातचीत के बाद एक बार फैसला पंचायत में लिया जाता है कि पुलिस की ओर से भरोसा दिलाया जाता है कि 48 घंटे के भीतर लड़की को बरामद किया जाएगा और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी होते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता है सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे सामने आने लगते हैं। कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग का मसला बताते हैं। कुछ का दावा होता है कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। वहीं पीड़ित पक्ष इन सभी बातों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों का कहना है कि ये सब बातें जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि दलित महिला की मौत और पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाया जा सके। उनका आरोप है कि बेटी के चरित्र पर सवाल उठाकर पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये प्रेम प्रसंग का मामला था? और अगर ऐसा था तो मां पर हमला क्यों हुआ? और अगर हमला हुआ तो उस दिन दलित महिला की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों का जवाब तभी सामने आ पाएगा जब पीड़ित लड़की और आरोपी युवक दोनों सामने आएंगे और अपने अपने बयान देंगे। पुलिस का कहना है कि जांच हर पहलू से की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कपसार गांव की स्थिति नियंत्रण में जरूर बताई जा रही है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गांव दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इंसाफ की मांग कर रहे लोग हैं तो दूसरी तरफ सच्चाई सामने आने का इंतजार। अब आगे इस मामले में जो भी नया खुलासा होगा, जो भी पुलिस जांच से सामने आएगा और जो भी राजनीतिक या प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे, उन तमाम अपडेट्स के साथ हम आप पर लगातार आपको हर चीज पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।